Hello students, in this lecture we will be learning the concept of dilution and mixing. तो start करते हैं. Just heading बनाओ एक. Upon dilution or mixing of solution, ठीक है, हम यहाँ पे बात solution की कर रहे हैं. Amount of solute remains conserved, ठीक है, जो solute होगा which is in lesser amount वो रहेगा हमेशा conserved. Amount of solute remains, you can say conserved or constant, but the concentration of the solution may change. ठीक है, it is not sure कि concentration change होगा ही, but it is there is a possibility concentration of the solution may change, but concentration of solution may change. ठीक है, तो इससे तुम क्या पता लगा सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन और मिक्सिंग इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन और मिक्सिंग. दैट इज टू बी श्योर, ये वो है ही कि अगर डाइल्यूशन और मिक्सिंग के पहले जितने नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे सोल्यूट के, उसके बाद में भी उतने ही मोल्स रहेंगे. ठीक है, तो इसको लिख लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन और मिक्सिंग is equals to the number of moles of solute after dilution और mixing. ठीक है, अब बेसिकली डाइल्यूशन होता क्या है, इसको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं कि किसी किसी सॉल्यूशन में उसको डाइल्यूट कर दिया है इतने लीटर में. अब तुमसे कुछ पूछेगा कि उसकी मोलारिटी निकालो, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो उसी का एक क्वेश्चन लेते हैं. हेडिंग बनाओ डाइल्यूशन. ठीक है, लेट अस से एक क्वेश्चन लेके समझाता हूं. सपोज वी हैव टेकन अ 200 ml of 0.1 m HCl solution and it is diluted up to 1 liter, is diluted up to 1 liter. 50 ml of diluted solution is taken. ठीक है, दिस इज द कंडीशन. 200 ml को इतने मोलारिटी में HCl solution को 1 लीटर में डाइल्यूट किया गया है. फ्रॉम दिस 50 ml of diluted solution is taken. ठीक है, let us say 50 ml of ठीक है, 50 ml of diluted solution is taken. ठीक है, में चेंज था ना ये, बट द डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन में चेंज. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. अब तुम्हें इसमें से बोलेगा कि दिस इज द गिवन कंडीशन, इसमें हमने ये कर लिया. ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट the first thing you have to find is the molarity of 50 ml solution. Molarity of 50 ml solution, and the another one is number of moles of HCl in 50 ml of solution. Number of moles of HCl in 50 ml solution. ठीक है, तो इट इज द क्वेश्चन. तुम्हें अब इसमें डाइल्यूशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है एंड द थिंग यू हैव टू फाइंड इज द मोलैरिटी एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सेम सॉल्यूशन. ठीक है, HCl के सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट कर दिया 1 लीटर में. तो अब क्वेश्चन किस तरीके से है उसको तुम सॉल्व कैसे करोगे, व्हाट शुड बी योर अप्रोच. तो तुम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे कि वट एवर द डेटा हैज बीन गिवन, you just have to draw it in the form of a reaction, write it in the form of reaction or either in the form of diagram to understand it in a simpler way. तुम उसको ऐसे करोगे, सबसे पहले तुम्हें
क्या दे रखा है तुम बना लो। लेट अस से हमें 200 ml HCl दे रखा है एंड इट्स मोलैरिटी इज 0.1 m, ठीक है। इट इज डाइल्यूटेड अप टू 1 लीटर, ठीक है। तो it can be only diluted just by adding the H2O because none other liquid has mentioned कि उसमें इसको किसको dilute किया गया है। तो dilution by addition of H2O, ठीक है। और इसकी तुम्हें पता है कि वॉल्यूम कितनी है, दैट इज 1 लीटर एंड इसकी तुम्हें मोलैरिटी नहीं पता है, ठीक है। द मोलैरिटी इज नॉट अननोन टू यू, ठीक है। यही चीज है अब तुमसे पूछा है। हमने ऊपर क्या चीज पढ़ी थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन और मिक्सिंग इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन और मिक्सिंग, ठीक है। हियर वी आर डूइंग डाइल्यूशन, तो तुम्हें ये चीज इससे श्योर हो जाएगी कि जो पहले नंबर ऑफ मोल्स थे वो बाद में नंबर ऑफ मोल्स के बराबर रहेंगे, ठीक है। सो अब इसमें देखो तीन चीज दे रखी है, एक अननोन है। यू कैन फाइंड आउट दैट M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 and the M1V1 is 0.1 into 0.2 because here is liter and it is ml, so we have to convert this in the form of liter and it is m into 1, so molarity आ जाएगी उसकी 0.02 m, ठीक है। नाउ अब ये तुमसे पूछा था 1 लीटर के लिए, ठीक है। वही तुमसे पूछेगा 50 ml सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो द मोलैरिटी फॉर 50 ml सॉल्यूशन इज 0.02 मीटर, मोलैरिटी 0.02 m, ठीक है। एंड द सेकंड क्वेश्चन विच इज आस्किंग है, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है एंड द सेकंड क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इन 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू m इंटू एल, क्योंकि अब हमें यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको हमको लेना है 50 और जो मोलैरिटी हमारी आई है वो 0.02 आई है। तो नंबर ऑफ मोल्स वी कैन इजीली फाउंड, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl वो भी 50 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। उसको तुम निकाल सकते हो जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग 0.02 into 50 into 10 raised to the power minus 3 and after that if you calculate you find the number of moles you are getting is 1.1 into 10 raised to the power minus 3 moles. So this is just basic introduction of the dilution, that how can be a question form। ज़्यादा definition लिखने की ज़रूरत नहीं, from this you can easily understand। इसमें concept था क्या कि कोई HCl का सॉल्यूशन था, उसकी तुम्हें मोलैरिटी गिवन थी और उसका वॉल्यूम गिवन था एंड इट इज डाइल्यूटेड इन एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें उसको जाके मिला दिया तुमने। अब तुमसे उससे पूछा है कि नाउ व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी व्हेन इट इज डाइल्यूटेड इन अनदर लिक्विड और आइदर इन एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो द सेकंड टॉपिक which we have to cover in this lecture is mixing, ठीक है। तो let us do mixing। मिक्सिंग में अब तुम्हारा थोड़ा सा एक मैं समझा देता हूँ हल्का बहुत कि मिक्सिंग तुम्हारे सेम सॉल्यूट के लिए भी हो सकती है और डिफरेंट सॉल्यूट के लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका हल्का सा तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया देता हूँ कि मिक्सिंग कैन बी डन फॉर द सेम सॉल्यूट और आइदर फॉर डिफरेंट सॉल्यूट and if the solute is different it can be reacting or non reacting, ठीक है। ठीक है, चारों पॉइंट्स को अच्छे से हम कवर करेंगे। लेट अस से कि हम फर्स्ट पॉइंट में ले रहे हैं मिक्सिंग फॉर द सेम सोल्यूट, सेम टाइप ऑफ सोल्यूट्स, ठीक है। सो इसका क्वेश्चन लेके एग्जांपल समझते हैं, डेफिनेशन से तुम्हें आएगा भी नहीं। What if this kind of question comes कि 100 ml of 10 raised to the power minus 3 MHCl is mixed with 400 ml of 400 ml of 10 raised to the power minus 2 MHCl solution. Find molarity of solution after mixing.
फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, अब हियर तुम्हें क्या पता चला कि जो सोल्यूट है, जो मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, दे आर सेम, दोनों HCl ही हैं। अगेन हमने जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में अप्रोच करी थी कि हमने जस्ट एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया था दैट किस टाइप से तुम्हें क्वेश्चन को अप्रोच करना है या फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम चीज करते हैं कि क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है हाउ यू हैव टू प्रोसीड दिस इज। तुम्हें दो सेम सोल्यूट की बात हो रही है, तो एक है 100 ml और एक है 400 ml। ठीक है, एम आई राइट? हाँ, 400 ml ये, और इसमें इसकी मोलैरिटी है 10⁻³ एंड सेकंड वाले के केस में मोलैरिटी है 10⁻²m। ठीक है, द फाइनल सॉल्यूशन वी आर गेटिंग इज, उसमें बोल दिया है कि इन दोनों सोल्यूट को मिला के जब हम इनकी मिक्सिंग कर रहे हैं तो उसकी मोलैरिटी हमसे पूछिए आफ्टर द मिक्सिंग। सो द वॉल्यूम विल बी 400 + 100 एंड द मोलैरिटी इज नॉट अननोन टू अस बिकॉज हम उनको डायरेक्टली मोलैरिटी को प्लस नहीं कर सकते, बट वी कैन डायरेक्टली ऐड द वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम तुम्हारा हो जाएगा 500 ml बट द मोलैरिटी इज नॉट नोन टू अस। ठीक है, तो हमें यही निकालना है। सो लेट अस कंसीडर फॉर दिस क्वेश्चन की फर्स्ट टाइप के सोल्यूट की जो है दैट इज M1V1 एंड द सेकंड वन इज M2V2 एंड लेट अस से कि आफ्टर मिक्सिंग it is MrVr and in this case the volume we have taken is V1 plus V2। ठीक है, so just write it down and अब फाइनल ये दोनों सोल्यूट मिलके तुम्हारा ये वाला सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज तुम प्लस कर दो इज इक्वल्स टू MrVr। ठीक है, सो अब तुम्हें निकालना क्या है, मोलैरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। तो तुम इसको बाकी को नीचे भेज दोगे, M1V1 plus M2V2 डिवाइडेड बाय Vr इन केस ऑफ द सेम सोल्यूट। तुम इसको सिर्फ सेम काइंड ऑफ सोल्यूट में ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो इन केस ऑफ सेम सोल्यूट। ठीक है, फ्रॉम दिस यू कैन इजीली फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे निकालोगे, एक बारी क्या क्या वैल्यूज पुट करनी वो पुट करके तुम्हें दिखा देता हूँ। M1 की मोलैरिटी है 10⁻³ और ये 0.1 एंड हियर इट इज 10⁻² एंड इट इज 0.4 और ये तुम्हारा हो जाएगा 0.5 एंड आफ्टर दैट यू गेट कि ये इतना आ रहा है and the final molarity of solution after mixing is ठीक है, we have done the molarity the mixing for the same type of solute. So the first type is discussed. Now we have to discuss the second, that is what if we do the mixing for the different types of solute. So name it as B K. What if we do the mixing for different solute? ठीक है, सेम इसको भी हम एक क्वेश्चन से लेके समझेंगे। अब डिफरेंट में भी देयर आर टू टाइप्स। सो फर्स्टली वी डिस्कस द डिफरेंट सोल्यूट एंड इट इज नॉन रिएक्टिंग एज वेल। ठीक है, इट इज द फर्स्ट पार्ट कि हम डिफरेंट सोल्यूट एंड इट इज नॉन रिएक्टिंग। ठीक है, सो डिस्कस लेट अस टेक अ एग्जांपल कि तुम्हारे पास 500 ml सॉल्यूशन है, 0.01 m NaCl सॉल्यूशन है। ठीक है, एंड इज मिक्स्ड विद द 500 ml ऑफ is mixed with 500 ml of let us say जिसकी तुम्हें मोलैरिटी गिवन है 10⁻² HCl सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ NaCl एंड HCl आफ्टर मिक्सिंग तुमसे पूछ रहा है।
find molarity of NaCl and HCl after the mixing. ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, फॉर नॉन रिएक्टिंग सोल्यूट यू कैन जस्ट इजीली फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि तुम्हें वॉल्यूम गिवन है, मोलारिटी गिवन है, तो व्हेन यू जस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई देम, ठीक है, तुम्हें पता है ना कि मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, व्हेन यू मल्टीप्लाई देम यू हैव टू फाइंड आउट द मोलारिटी आफ्टर मिक्सिंग. ठीक है, तो तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो उसको मैं अप्रोच बताता हूँ. लेट अस से कि तुम्हारे पास NaCl है और HCl है. ठीक है, NaCl में तुम्हारी मोलारिटी है 0.01 m एंड द वॉल्यूम यू हैव इज 0.5. ठीक है, क्योंकि वो ml में है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ लीटर, एंड फॉर द HCl वी डू द सेम थिंग, तो वो तुम्हारा हो जाएगा 0.01 m बिकॉज इट इज 10⁻⁻², एंड द वॉल्यूम इज सेम फॉर द HCl एज वेल, तो तुम उसको ले लोगे 0.5. ठीक है, so after calculating we get that the molarity of HCl is 5 into 10⁻³ after the mixing. ठीक है, तो दोनों की मोलारिटी तुम्हारी सेम आ गई एंड V is 1 लीटर if you combine both of them, क्योंकि 500 ml और 500 ml मिल रहा है. now after the mixing अगर तुम्हें मोलारिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय, अगर तुम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कर दोगे तो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज 1 एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. सो NaCl भी तुम्हारा सोल्यूट है, HCl भी तुम्हारा सोल्यूट है. हियर वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्यूट, सो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्यूट एंड it is the molarity before the mixing and the number of moles after the mixing. when you just multiply them you get the number of moles after the mixing. so just तुम्हें molarity निकालनी है. the formula of molarity is, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, number of moles of solute divided by volume of solution in liter. ठीक है, यही होता है. तो तुम अब मोलारिटी निकाल सकते हो NaCl के लिए भी और तुम मोलारिटी निकाल सकते हो HCl के लिए भी. तो वो आ जाएगी तुम्हारी 5 into 10⁻³ एंड HCl की तुम्हारी सेम आ जाएगी. ठीक है, सो इट इज द मोलारिटी. ठीक है, वट इफ द डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्यूट वी हैव एंड दे आर रिएक्टिंग एज वेल, तो वो आपस में भी रिएक्ट कर लेंगे. तो हाउ वुड यू सॉल्व कि अगर वो आपस में भी रिएक्ट कर रहे हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि डिफरेंट सोल्यूट एंड दे आर रिएक्टिंग एज वेल, वो आपस में भी खुद रिएक्ट कर रहे हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा था कि mixing for the different solute and if they are non-reacting. So the second condition is for mixing of different solute and they are reacting as well. So mixing of different solute when they are reacting with each other as well. तो इसको भी हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि लेट अस से 500 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, 500 ml of 10⁻⁻² m HCl solution is taken and is mixed with the 10⁻³ m NaOH solution. Now find the nature of solution and its molarity. Find the nature of the solution and its molarity. सो इस क्वेश्चन में अब तुम्हें दे क्या रखा है, HCl और NaH आपस में भी रिएक्ट करेंगे. सो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, HCl प्लस NaOH
खुद से भी रिएक्ट करेंगे एंड द प्रोडक्ट दे फॉर्म इज NaCl plus H2O. द रिएक्शन इज वेरी कॉमन, NaCl plus H2O. Here they are reacting with आपस में भी रिएक्ट करेंगे. So here the topic we are discussing it, they are reacting with themselves also. So the number of moles initially is equals to the M1V1, and for the NaOH is equals to M2O2. Initially the number of moles are given, so initially it is given as 5 into 10 raised to the power minus 3, and for the NaOH it is 0.5 into 10 raised to the power 3, right? So after the reaction, based on the limiting reagent, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी, ऑन द प्रोडक्ट जितना मोल्स तुम्हारा बनेगा, यू कैन इजीली फाइंड आउट कि जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पे थे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट एंड साइड पे भी होंगे. सो फॉर NaCl तुम्हारे आ जाएंगे 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, एंड फॉर द H2O दे विल ऑल्सो बी सेम, क्योंकि वो भी आ जाएंगे 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3. एंड आफ्टर द रिएक्शन इफ वी minus HCl from NaOH, we get the NaOH is limiting reagent, so the reaction would further proceed according to the NaOH only. So then after the reaction it is initially, but after the reaction, when the reaction further proceeds, so the number of moles will be 4.5 into 10 raised to the power minus 3, which is equals to the M1V1 minus M2E2. We get this from M1V1 minus M2V2, because M1V1 is in higher amount, so we minus the solvent, we minus the solute which is in higher amount from the solute which is in lesser amount. ठीक है. So the number of moles after the reaction we are getting is 0.5 into 10 raised to the power minus 3. So in the case of H2O, the mass of hydrogen H2O is very less, it is 18 gram, and if you multiply the mass, because what we have to calculate is the nature of solution and its molarity. So the nature of solution is, you can calculate from this, you can get the nature of the solution is acidic. It is clearly seen, the nature of the solution is acidic, and you have to find out its molarity. Okay, so the formula for molarity is M1V1 minus M2V2 divided by V1 plus V2. And for the second reaction, let me explain you if the reaction is acidic or if the reaction is basic, how the molarity, you can find the molarity. Okay, so this is the basic formula for molarity, and there is another formula of molarity, M2V2 minus M1V1 divided by V1 plus V2. In which condition you have to apply this formula to find the molarity is, let me explain you. In case if the solution is acidic, and in case if the solution, if the base is in greater amount than of acid, so let us say ki if M1V1 is greater than M2V2, and in this case if M2V2 is greater than M1V1, so from this reaction we can easily consider that HCl is our M1V1. If we have to find the number of moles, we can find with the help of M1V1, and in the NaOH it is M2V2. So here the number of moles for HCl is greater than the NaOH. So our first equation or formula directly applicable on this reaction, and we can see the reaction is acidic. ठीक है. So you just make a bracket on that, and if you have to find the molarity, find the nature of the solution and its molarity. So the molarity is in such is go in such a way कि तुम्हें M1V1 पता है, it is already known to you, M2V2 भी तुम्हें पता है, and V1 and V2 भी तुम्हें पता है. ठीक है. So you can find the molarity. ठीक है. Let us move down to the second question.
So the question number 2 on the same topic is, let us say if we have taken the 200 ml of 10 raised to the power minus 2m H2SO4 solution and is mixed with the 300 ml of 10 raised to the power minus 2m NaOH solution. Find the nature of the solution and its molarity. सेम क्वेश्चन है. अगर किसी को ऊपर वाले क्वेश्चन से हल्का सा अप्रोच समझ नहीं आया तो विल डू दिस इन द क्वेश्चन अच्छे से डीप में करेंगे एंड वी फाइंड द अप्रोच दैट हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. इफ द क्वेश्चन कम्स ऑफ the different kind of solute, you can see the solute are NaOH and H2SO4 in this type of solution, in this type of question, and they are reacting as well. And in the case of mixing we are discussing this type of question. ठीक है. So 200 ml of 10 raised to the power minus H2SO4 solution is mixed with this solution. Find the nature of the solution and molarity. Nature of the solution and molarity. So क्या क्या तुम्हें दे रखे हैं reactants, that is H2SO4 plus NaOH, and when they react they form a compound Na2SO4 plus 2H2O. अब तुम्हें सेम चीज अप्लाई करनी है जो हमने पीछे देखी थी क्वेश्चन में कि तुम किसी सॉल्यूशन को एसिडिक और बेसिक कैसे बोल सकते हो और बेसिक और एसिडिक कैसे बोल सकते हो व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स of first reactant is greater than the number of moles of the second reactant. The reaction should be considered as acidic. ठीक है. तो देखते हैं कि इसमें तुम्हें जो H प्लस है वो क्या देगा और OH माइनस है वो क्या देगा if the reaction is acidic और if the reaction is basic. ठीक है. So M1V1 अब तुम्हें इसमें गिवन है 0.2 into 10 raised to the power 2 और इसमें तुम्हें गिवन है 0.3 into 10 raised to the power minus 2. So you can easily find out कि तुम्हें क्या मिल रहा है. ठीक. So let us take an example. इसको अलग अप्रोच से सॉल्व करते हैं. वैसे में पता चल गया है कि रिएक्शन एसिडिक होगी या बेसिक होगी. इसकी तुम्हें मोलैरिटी दे रखी है 2 into 10 raised to the power 2. अगर तुम सिर्फ H प्लस के लिए निकालोगे. ठीक है. सो लेट अस से मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ H प्लस के लिए और यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ OH माइनस के लिए. ठीक है. क्योंकि NaOH जब तुम मिक्स करोगे किसी भी सॉल्यूशन में डाल के तो वो OH माइनस ही देगा और H2SO4 H प्लस ही देगा. अब NaOH का तुम देखो सिर्फ एक ही मोल है और H2 के दो हैं. ठीक है. H2 के दो हैं और Na का एक ही है. तो इसकी मोलैरिटी हो जाएगी 2 into 10 raised to the power 2 एंड Na के केस में इट इज 10 raised to the power 2 ओनली. ठीक है. ये समझ आया. एंड द वॉल्यूम इन विच दे आर मिक्सिंग इज 200 ml एंड 300 ml. सो वॉल्यूम तुम्हारा हो जाएगा 0.2 लीटर एंड इस केस में तुम्हारा 0.3 लीटर. अब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले तो हम उसको उसकी मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे. इफ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स तो हम वो कर देंगे 2 into 10 raised to the power minus 2 into 0.2 and in the case of NaOH 0.3 into 10 raised to the power 2. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है बस. ठीक है. एंड वी कैन फाइंड आउट के 4 into 10 raised to the power minus 3 तो तुम्हारा इस केस में आ गया है एंड इन दिस केस it comes out to be 3 into 10 raised to the power minus 3. So from this you can consider कि अगर M1V1 ज़्यादा है M2V2 से so the reaction is acidic. ठीक है. So this reaction is from the above approach we can consider the nature of solution is acidic. आफ्टर द रिएक्शन अब तुम्हें इसमें बोला है कि द मोलैरिटी आफ्टर द रिएक्शन. अब ये आपस में रिएक्ट भी कर रहे हैं. सो द मोलैरिटी व्हेन दे आर रिएक्टिंग विल बी चेंज व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म द सॉल्यूशन फॉर्म द प्रोडक्ट. ठीक है. सो द मोलैरिटी is M1V1 minus M2V2 because M1V1 is in greater amount. So the molarity is M1V1 minus M2V2 and it will be 1 into 10 raised to the power minus 3.
ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन, और वो होगा H प्लस, जो H प्लस का मोल देगा, क्योंकि तुम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे H प्लस के केस में, यहाँ तुम डिस्कस कर रहे थे OH माइनस के केस में. So the molarity of the reaction when the different type of solute are reacting with each other will be, let us say हम H plus के केस में डिस्कस कर रहे थे और वो आई थी 1 into 10 raised to the power minus 3, and in the case of H plus the volume of the solution is 0.5 because इसकी 0.2 थी, इसकी 0.3 थी. Volume of solution in liter हमारी 0.5 है. So in the case of H plus हमारी मोलैरिटी आ जाएगी 2 into 10 raised to the power minus 3 m. अब तुम्हें मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकालनी थी. फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन एंड द मोलैरिटी. सो इन द केस ऑफ H2SO4 completely what you can do is कि वो in the case of H2SO4 the molarity of the solution is found out to be 10 raised to the power minus 3. ठीक है, so the nature of the solution is acidic and the molarity of the solution which has the greater number of moles, which is the solute which is in greater number of moles is 1 into 10 raised to the power minus 3. ठीक है, so it is the approach. अगर तुम्हें इस अप्रोच से नहीं करना है, let us say it is method number 1 to solve this type of question. We do the same question with the another method. Let us say it is method number 2. अब देखो तुम कि वॉल्यूम है वो तुम्हें दे रखा है 0.2 लीटर इनिशियली, और उसकी तुम्हें दे रखी है मोलैरिटी 10 raised to the power minus 2 m. और सेकंड वाले केस में तुम्हें दे रखा है 300 ml और उसकी मोलैरिटी दे रखी है 10 raised to the power minus 2 m. ठीक है, तो इट इज इन द केस ऑफ H2SO4 एंड इट इज इन द केस ऑफ NaOH. ठीक है, यही दे रखा है. And the product form is Na2SO4 plus 2H2O. अब इधर जब तुम रिएक्शन को बैलेंस करोगे you can find out कि यार इधर Na2 है. Just if you balance the reaction you get the NaOH, the stoichiometric coefficient of NaOH is 2 and the limiting reagent in this reaction is NaOH. So you can easily find the number of moles क्योंकि तुम्हें मोलैरिटी दे रखी है and the solution भी तुम्हें दे रखा है. तो जस्ट तुम जब उनको एक दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे, यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स जो तुम्हारा आ जाएंगे 2 into 10 raised to the power 3, और इसके केस में तुम्हारा आ जाएंगे 3 into 10 raised to the power minus 3. आफ्टर द रिएक्शन तुम्हारा क्या होगा, कितने मोल्स बचेंगे, इसके तुम्हारे बचेंगे दिस बाय दिस 2 by that is 0.5 into 10 raised to the power 3 and it is a limiting reagent. तो ये completely खत्म हो जाएगा और इसके इतने मोल्स बचेंगे. From this you can easily get कि अगर इसके number of moles आ रहे हैं और बच रहे हैं after the reaction, so it is acidic. As well as if you find the molarity of the solution, so the molarity can be find out of H2SO4 only. So it will be the number of moles it has and the volume of solution in liters. So the volume of solution in liter is 0.2 plus 0.3 because it is in ml, we have to convert in the liter. So the molarity is 0.5. So the molarity comes out to be 1 into 10 raised to the power 3. So this is, you find the molarity of the solution or the nature of the solution. You have to find out that which type of solute, which solute has the greater number of moles. The reaction would further proceed according to that only. उसके हिसाब से ही रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी और उसी से ही तुम द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हो. ठीक है.